Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Amjad Ali Amjad, teacher of subject chemistry in Park Garrison Higher Secondary School. उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे और ये जो वबा है कोरोना, इससे अपने आप को महफूज रखते हुए, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए दुआ करते होंगे। तो आगाज़ करते हैं। 10th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 9, 10वीं क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, ये टर्म्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पर वेपर प्रेशर का आर्टिकल है, वहाँ पर इसको टर्म को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन उससे पहले जब हमने इस बारे में जानना है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। सबसे पहले रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो सब्सटेंसेस हम लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स लेते हैं, उनको हम मिक्सअप करते हैं, मिलाते हैं, तो वो जो चीज़ें वो रिएक्ट करती हैं, इसलिए उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। वो केमिकल्स, वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स जिनको हमने मिलाना है और एक नई चीज़ तैयार करनी है, वो रिएक्ट करने वाली चीज़ें रिएक्टेंट्स होती हैं। और उस रिएक्शन के नतीजे में, रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के नतीजे में जो चीज़ें नई बनती हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने एक एग्जांपल ली है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। हम इनको लेते हैं गैसियस फॉर्म में, जब इनको मिलाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाती हैं, ये दोनों गैसें। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है, वो हमारा प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानना था। उसके बाद आते हैं रिएक्शंस जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में। एक रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल और दूसरे होते हैं इर्रिवर्सिबल। आपके बुक में तरतीब में इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को पहले डिस्कस किया गया। इर्रिवर्सिबल वो रिएक्शन होते हैं, इससे पहले सुन लें कि ये जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं, ये जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात नहीं करते। प्रोडक्ट्स के रिएक्ट करने या ना करने के हवाले से रिएक्शंस की दो टाइप बनाई गई। अगर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें और प्रोडक्ट्स रिएक्ट ना करें, तो फिर हम उन्हें इर्रिवर्सिबल कहते हैं। और अगर रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट्स भी रिएक्ट करें और रिएक्टेंट्स बनाएं दोबारा, तो उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है इर्रिवर्सिबल की, वो इस तरह होगी: सच रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसके अगेंस्ट जो रिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन होगी, वो होगी प्रोडक्ट्स रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स दोबारा बनाते हैं, तो वो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। इनकी आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन किए गए हैं और उसमें बताया गया, पूछा गया आपसे कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। और उसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए मैंने ये दरमियान इनके लाइन लगा के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के सामने लिख दिए हैं, ताकि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो आपने ये चार बयान कर देने, अगर डिफरेंस पूछ ले तो इस तरह लाइन लगा के आपने इसको लिख देना। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स
recombine to form reactants, irreversible in which products do not recombine to form reactants। इनको सपोज किया जाता है कि ये जो है वो कंप्लीट नहीं होते, रिवर्सिबल, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो ही बनते हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, तो दे आर नॉट सपोज टू कंप्लीट। लेकिन इसमें चूंकि प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं होते तो दे आर सपोज टू कंप्लीट। तीसरी बात, इनकी रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। इनको रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एरो का यूज करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और इनकी रिप्रेजेंटेशन है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। डेफिनेशन, कंप्लीट होना ना होना, रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद डायरेक्शन। दे प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस। ये दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। यानी इनमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है, बट इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ फॉरवर्ड ही जाते हैं, ये रिवर्स नहीं आते। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का बताया। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, वो है फॉरवर्ड, जिसकी एग्जांपल ये दी गई है। जब आप हाइड्रोजन गैस को और आयोडीन गैस को, आयोडीन गैस का पर्पल कलर है, जब आप इनको मिलाते हैं और रिएक्शन प्रोसीड करता है और आहिस्ता आहिस्ता आयोडीन का जो कलर है पर्पल वो फेड होना शुरू हो जाता है और वो अल्टीमेटली एक जो कंपाउंड है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो कलरलेस होती है वो बना देते हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलकर जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं जो कि कलरलेस है, और जो रिएक्शन की प्रोसीडिंग्स को भी ऐसे ही फॉलो किया जाता है जैसे जैसे आयोडीन का कलर फेड हो रहा है, तो इस तरह, तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। उसके बरक्स जब हम इनको दोनों गैसेस को हम फ्लास्क में, क्लोज फ्लास्क में हीट करते हैं तब ये रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जब बनाएंगे तो इनको हीट किया जाएगा और ये कॉम्बिनेशन होगा। ये कॉम्बिनेशन है जो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होके वो कंपाउंड जो है आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इसके बरक्स जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट किया जाएगा, ये जो ट्रायंगुलर साइन है ये हीट का है, डेल्टा साइन जो केमिस्ट्री में ये हीट के लिए इस्तेमाल होता है और चेंज के लिए भी। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड को आप हीट करेंगे तो ये जो कलरलेस गैस ये हीट हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता पर्पल कलर दोबारा जो है वो रीअपीयर हो रहा है, यानी ये डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में जो है वो डीकम्पोज हो जाता है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये रिवर्स है। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, and reverse reaction, reactants, products recombine to form reactants। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों चलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दी, हाइड्रोजन और आयोडीन ये फॉरवर्ड है, और जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड जब डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनाता है और पर्पल कलर जो है वो रीअपीयर हो जाता है, तो देन ये एक रिवर्स रिएक्शन है। तो इसके बाद अब हमने ये, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है तो हम उसको पढ़ रहे हैं, तो वो एस्टेब्लिश कैसे होता है। हमने पढ़ा कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है, रिवर्सिबल में, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दोनों होते हैं। तो इसकी कंप्लीट पहचान के लिए साथ इरिवर्सिबल को भी मेंशन किया गया, लेकिन आगे चल के जो टॉपिक्स आ रहा है, जो चैप्टर्स आ रहा है, वो इसी के गिर्द घूमेगा, रिवर्सिबल के गिर्द। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स जब रिएक्ट करते हैं दोबारा मिलते हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए तो वो रिवर्स रिएक्शन है। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होता है। तो अब हम देखेंगे ये कैसे, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जिस स्पीड से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह उनकी अमाउंट कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्शन की स्पीड कि किस अंदाज में, किस स्पीड से
कितनी अमाउंट से जो है वो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसका रेट होता है। तो इनिशियली इन द बिगनिंग जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो दैट इज़ वेरी हाई, एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बने ही नहीं है, उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट बनेगी तो वो रिएक्ट करना शुरू हो गए। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स होता ज़रूर है, लेकिन इतना लो होता है कि उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, दैट इज नेग्लिजिबल। इन द बिगिनिंग, हम जब एक्सप्लेन करेंगे, इन द बिगिनिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी हाई, बट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। एज द टाइम पासिस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, क्योंकि वो उसकी अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो रही है। ये ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ में ये वाई एक्सिस के ऊपर रिएक्शन रेट लिया गया और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया गया है। जैसे जैसे टाइम पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, ऐसा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो तो कंज्यूम हो रहे हैं, वो तो ख़त्म हो रहे हैं, कंज्यूम उनकी कंजप्शन हो रही है, तो उनकी अमाउंट कम हो रही है, तो लिहाजा वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लोज डाउन होता है। लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन है, जो इनकी अमाउंट है वो बढ़ रही है, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो रहा है ग्रेजुअली, ठीक है। एज द टाइम पासिस rate of forward reaction slows down and the rate of reverse reaction speeds up। शुरू में ये वेरी हाई था और ये जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये जो है वो नेग्लिजिबल था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्लो डाउन होता है और ये स्पीड अप होता है। तो एक स्टेट आ जाती है वेयर बोथ दीज रेट्स आर इक्वल, दोनों रेट्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, एंड दैट स्टेट is termed as chemical equilibrium state। वो स्टेट जब अचीव हो जाती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेकिन रिएक्शन जहां पर स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप नहीं होता, वो दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में और रिवर्स में चलता रहता है। जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद जितनी रिएक्टेंट्स की अमाउंट प्रोडक्ट्स में जाएगी, वापस उतनी प्रोडक्ट्स की अमाउंट रिएक्टेंट में आ जाएगी। जितना हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड वापस उसी अमाउंट में, उसी तनासुब में, उसी रेशो में हाइड्रोजन और आयोडीन हमें देता रहेगा। बोथ द रेट्स आर इक्वल एंड प्रोसीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही दिया गया है, व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल एंड ग्राफ। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को आपने डिफाइन करना है, रिएक्शन इन विच रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये एग्जांपल देनी है आपने, यानी जिसमें आपने कहना है कि इट कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये बात करके उसके बाद ये जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग देनी है बाकायदा, और उसमें बुक पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और इसकी प्रोसीडिंग को हम फॉलो करेंगे कलर चेंज के हिसाब से। बाद में रिवर्स रिएक्शन आप देंगे, लिखेंगे जब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बनाता है। फिर इनके एक्सप्लेनेशन है कि इन द बिगिनिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो वेरी हाई, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज negligible. As the time passes, rate of forward reaction slows down and the rate of reverse reaction speeds up, and then comes a state where both these rates are equal and dynamic equilibrium is established. तो इस तरह करके ग्राफ भी साथ आपने दिखा दिया, तो ये आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 ऑफ 10th केमिस्ट्री, ये यहाँ पर एंड होता है। इसमें मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बता दिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, और फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट क्या है जहाँ पर दोनों रेट्स बराबर हो जाएं फॉरवर्ड और रिवर्स के, और रिएक्शन की कंपोजिशन जो है रिएक्शन मिक्सचर की वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी उसके बाद ना अमाउंट्स उनकी चेंज नहीं होगी, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स दोनों की। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह एस्टैब्लिश होता है, तो ये एक पूरी असाइनमेंट है, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 में से हर साल एक दफ़ा आता है। इसको आपने अच्छी तरह करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। आज की डेट लिख लेनी है आप लोगों ने, तो जब स्कूल लगेगा आप आएंगे आपके रजिस्टर पर बाकायदा डेट वाइज चेक किया जाएगा, ठीक है।
तो आज से आपने इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, ये पूरा इसी तरह आपने लिखना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, और दुआओं में याद रखिएगा हमें भी, पूरी कौम को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।